जय हिंद दोस्तों, आप सुन रहे हैं आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। मैं हूं दोस्तों आपके साथ आपकी आरजे वंशी। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे जो कि 20 मार्च को मनाया जाता है। आज इस अवसर पर हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर मयूर कौशिक जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए। दोस्तों, आपको बताती चलूं, डॉक्टर मयूर कौशिक जी प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ पेरियोडोंटोलॉजी, सुभाती डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मेरठ के। सर, हमें बताएंगे कि किस तरीके से आप अपनी ओरल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, उसके महत्व के बारे में आज हम सर से जानेंगे। और मैं आपको बताती चलूं दोस्तों कि आज सर हमारी शंकाएं भी दूर करेंगे जो मौखिक स्वास्थ्य से रिलेटेड होती हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ पर आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? जी, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आपके रेडियो के माध्यम से हमारा जो एक पर्पस रहता है कि जी। आम जनता को जो जो गलत धारणाएं हैं हमारे मौखिक स्वास्थ्य को लेके, उसे हम दूर कर सकें। अगर हम गलत धारणाओं की बात करें तो मुंह में लगने वाली बीमारियों की अगर हम बात करते हैं, इसमें दो बीमारियां मेन रहती हैं। या जी। तो दांतों में कीड़ा लगता है या फिर हमारे मुंह में पायरिया लगता है। इन दोनों ही बीमारियों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मुंह में अगर कीड़ा लगता है, जिसे हम टूथ डिके भी कहते हैं, तो उसमें हमारे मुंह में दर्द होता है। हम एकदम डेंटिस्ट के पास जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट, फिलिंग या रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराते हैं। लेकिन दांतों की ये जो दूसरी बीमारी है, जिसे हम साइलेंट डिजीज़ कहते हैं, पायरिया, ये और भी ज़्यादा खतरनाक होती है। इस बीमारी में दांत के अंदर कीड़ा नहीं लगता, दांत के चारों तरफ टार्टर या पायरिया जमता है। इसके लक्षण में दर्द नहीं होता है ज़्यादा, या तो मुंह से सड़न, बदबू आना, ब्लीडिंग गम्स, मुंह से खून आना, और आखिरी समय में ये दांत हिल हिल के गिर जाते हैं। तो ये इसके लक्षण होते हैं जो हमारा मुंह में पायरिया लगता है। अब अगली जो एक गलत धारणा लगाई है या एक शंका होती है कि इस पायरिया को लगने से हम कैसे रोक सकते हैं। तो फिर से दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाहे वो कीड़ा हो, दांत की पहली बीमारी, या पायरिया हो, दांत की दूसरी बीमारी, इन दोनों बीमारियों को रोकने के लिए सिर्फ एक तरीका है, सही तरीके से ब्रश करना। तो ये तरीका क्या होता है, ये नेचुरली आप जानना चाहेंगे। सही तरीका ब्रशिंग का होता है कि हम कभी भी ऐसे हॉरिजॉन्टल तरीके से ब्रश ना करें, ना ही ऐसे ऊपर नीचे करें, ना ही ऐसे घुमावदार तरीके से करें। सही तरीका होता है हम ऊपर वाले दांतों को खोलें, ऊपर वाले दांतों पे नीचे की तरफ, नीचे वाले दांतों पे ऊपर की तरफ, और ये पीछे के दांतों पे हम सीधी तरीके से ब्रश करें। अंदर के दांतों में जो सामने के नीचे के दांत होते हैं, यहाँ पे हमारा सारा थूक इकट्ठा होता है। यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना होता है। तो ये है सही तरीका ब्रश करने का। सर, कुछ लोगों का ये प्रश्न है कि मार्केट में बहुत सारे टाइप्स के ब्रशेज़ जैसे मौजूद हैं, तो आपकी राय से पेशेंट को या आम जनता को किस तरीके के ब्रश को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनकी ओरल हेल्थ मेंटेन रहे? ये एक बिल्कुल अच्छा सवाल आपने पूछा आरजे वंशी। देखिए, मार्केट में 3 तरह के टूथब्रशेज़ अवेलेबल होते हैं, जी। सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। इन तीनों तरह के ब्रशेज़ में फ़र्क होता है ब्रिसल डायमीटर का। जो ब्रिसल सबसे पतला होता है, 0.2 मिलीमीटर वाला, वो टूथब्रश सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद 0.3 वाला मीडियम, 0.4 वाला हार्ड। तीनों में से हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ सॉफ्ट टूथब्रश ही मार्केट से परचेज़ करना है। हमें ये समझना पड़ेगा, इनेमल में किसी भी तरह का ब्लड सप्लाई नहीं है। तो अगर हम मीडियम या हार्ड टूथब्रश का इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमारा इनेमल घिस सकता है। एक सुपर सॉफ्ट टूथब्रश ही आप लोगों को इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ आपने ये देखना है कि सुपर सॉफ्ट टूथब्रश पे भी आप ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर तो नहीं लगा रहे। तो उसे मेजर करने का सबसे आसान तरीका होता है कि हम एक टूथब्रश की लाइफ को मेजर करें। मतलब एक नॉर्मल टूथब्रश कायदे से 3 से 4 महीने में जाके थोड़ा सा ख़राब होना स्टार्ट होना चाहिए। अगर वही टूथब्रश 1 डेढ़ महीने में ख़राब हो रहा है, मतलब हम ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं। और उसी टूथब्रश अगर 8-9 महीने तक एकदम नया जैसा है, तो इसका मतलब हम कम प्रेशर लगा रहे हैं ब्रशिंग के टाइम पे। इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। सर, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कई लोगों की ये धारणा होती है कि हमें दिन में एक बार ब्रश करना चाहिए, तो इसके बारे में जानना चाहूँगी कि क्या ये धारणा सही है या नहीं? हाँ, देखिए, ये आपने बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा फिर से। देखिए, चाहे मुंह में कीड़ा लगना हो, चाहे पायरिया लगना हो,
इन दोनों ही बीमारियों को लगने में 24 घंटे का समय चाहिए होता है। इसका मतलब अगर हम दिन में एक बार ब्रश कर रहे हैं तो वो ना कीड़ा रोक पाएंगे हम ठीक से, ना पायरिया रोक पाएंगे। दिन में 2 बार ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें एक दिक्कत जो कई लोगों को आती है वो ये है कि सुबह तो हम ब्रश कर लेते हैं, रात में कई बार हम आलस कर जाते हैं, उस समय ब्रश नहीं कर पाते। तो कायदे से अगर आप सुबह और रात को ब्रश कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी वजह से हम रात को ब्रश ना भी कर पाएँ तो सुबह ब्रश करने के बाद जब भी कभी 10 से 12 घंटे हो जाएं ब्रश करे हुए, तब हम शाम को 6 से 8 के बीच में ब्रश कर सकते हैं। वो ब्रश करने के बाद रात में हम कुछ भी खाएं उसके बाद हमें कुल्ला कर लेना चाहिए, जो हमें रूटीनली भी करना चाहिए कुल्ला हर समय। अगर कुछ खाद्य पदार्थ रह भी गए तो सुबह तक जनरली ना वो कीड़ा प्रोड्यूस कर पाएंगे ना ही पायरिया, क्योंकि 24 घंटे का समय पूरा नहीं होगा। तो बार बार मैं इन 2-3 चीज़ों पे एम्फेसाइज करूँगा। सही तरीके से ब्रश करिए, दिन में 2 बार ब्रश करिए और खाने के बाद हमेशा पानी का कुल्ला ज़रूर करिए। जी सर, बहुत इंटरेक्टिव बातें बता रहे हैं और बहुत ज़्यादा जागरूक हम हो रहे हैं ओरल हेल्थ से रिलेटेड। सर, एक क्वेश्चन और आता है कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग ब्रश करने के बाद कुल्ले की दवाई का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या ये सही है? शंका उनके मन में जो है या नहीं, इसके बारे में बताइएगा। एक और काफ़ी रेलेवेंट क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए, जो ये धारणा है कि माउथ वॉश का इस्तेमाल ज़रूरी है, वो धारणा गलत है। माउथ वॉश चाहे कोई भी हम इस्तेमाल करें, एक दवाई है जो कभी भी लंबे समय तक और रेगुलरली हमें इस्तेमाल नहीं करनी है। माउथ वॉश के 2-3 इंडिकेशंस होते हैं जब हमें इसे इस्तेमाल करना चाहिए। सपोज़ हमारा कोई दांत निकला है, उस ज़ख्म में हम सीधे ब्रश नहीं कर सकते, तो हफ्ता 10 दिन या 2 से 3 हफ्ते हम माउथ वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे मुंह से काफ़ी पायरिया की वजह से ब्लीडिंग आती थी, हमने दांतों की सफाई कराई। नेचुरल सी बात है कि एकदम से हमारे ब्रश करने का ना तरीका ठीक होगा, ना ही हमारी ब्लीडिंग रुक जाएगी। तो सफाई के 2-3 हफ्ते के बाद तक हम माउथ वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर हमारे मुंह में कई सारे छाले हो रहे हैं तो थोड़े समय के लिए हम माउथ वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात यह है, माउथ वॉश एक दवाई है जिसका सिर्फ नियमित तरीके से नियमित समय तक प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर के एडवाइस पर ही हमें इस्तेमाल करना है, और रेगुलरली कोई भी माउथ वॉश हमें कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सर, एक बात और जानना चाहूँगी कि कई लोगों के मन में ये डर होता है, ये भय होता है कि अगर वो मशीन के द्वारा अपने दांतों की सफाई करा लेते हैं तो उससे उनके दांत कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये डर कहाँ तक सही है? बहुत सही क्वेश्चन आपने पूछा फिर से। देखिए, मशीन क्लीनिंग को लेके, अल्ट्रासोनिक स्केलिंग को लेके हमारे कई लोगों के मन में ये धारणा आती है कि मशीन से अगर दांत सफाई कराएंगे तो वो दांत लूज़ हो जाएंगे। तो इसमें मैं बार बार दिखाना चाहूँगा कि देखिए, हमारे डेंटल ट्रीटमेंट में 2 तरह की मशीनें इस्तेमाल होती हैं। एक होता है डेंटल एरोटर, जो कीड़ा निकालने या डिकेड टूथ को क्लीन करने के काम आता है, जिसे हम दांत को घिस सकते हैं। एक होता है अल्ट्रासोनिक स्केलर, जो सिर्फ और सिर्फ पायरिया को हटाने के काम आता है। तो एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, ये जो इंस्ट्रूमेंट है जो कीड़ा निकालने या दांत घिसने के काम आता है, ये इंस्ट्रूमेंट पायरिया की क्लीनिंग या अल्ट्रासोनिक स्केलिंग दांतों की सफाई में इस्तेमाल नहीं होता। पायरिया की इस्तेमाल में ट्रीटमेंट में सिर्फ और सिर्फ ये वाला इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है, जो कि एक अल्ट्रासोनिक स्केलर। ये इंस्ट्रूमेंट ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है। इस इंस्ट्रूमेंट से चाहकर भी अगर हम फुल प्रेशर के साथ आपके इनेमल के अगेंस्ट लगा के रखते हैं, दबा के भी रखते हैं, तब भी ये इनेमल को डैमेज नहीं कर सकता। इस इंस्ट्रूमेंट से अगर आप साल में 2-3 बार भी क्लीनिंग कराते हैं, रेगुलरली क्लीनिंग कराते हैं, तो आपके दांतों को कोई भी डैमेज, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग मतलब कि दांतों की मशीन के द्वारा सफाई एकदम सेफ है और आपके दांतों और मसूड़ों की मजबूती के लिए ज़रूरी है। तो बहुत सारी बातें हम जान रहे हैं सर से, ओरल हेल्थ को मेंटेन आप किस तरीके से कर सकते हैं। सर, जाते जाते एक और सवाल करना चाहूँगी कि आप कोई संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे तो प्लीज़। देखिए, जाते जाते बस मैं यही संदेश देना चाहूँगा, दांतों से रिलेटेड कोई भी शंका हो, आपको चेकअप कराना हो, ट्रीटमेंट कराना हो, तो प्लीज़ हमारे सुभारती डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आइए। हम यहाँ आपकी सेवा के लिए हैं। किसी भी तरह की गलत धारणा को अपने दिमाग में नहीं पनपने दीजिए। जब भी कभी आपको लगता है कि किसी भी चीज़ से नुकसान भी हो सकता है, आप हमसे
डेंटल विशेषज्ञ, स्पेशली पायरिया विशेषज्ञ से भी मिल सकते हैं। हम यहाँ पे आपकी सब तरह की गलत धारणाओं का भी ट्रीटमेंट करेंगे। साथ में मसूड़ों और दांतों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगी, उसके लिए हम यहाँ पे आपकी सेवा में इकट्ठे हैं। तो आज हमने जाना कि आप किस तरीके से अपने मुख को स्वस्थ रख सकते हैं। आपको बताती चलूँ, 20 मार्च को वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपके मुख में है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप आ सकते हैं सुभारती दांतों के अस्पताल में और मिल सकते हैं डॉक्टर मयूर कौशिक जी से। हम समय समय पर ऐसे ही टॉक शोज़ आपको अवेलेबल कराते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।